हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नोटबुक ए टू जेड्स। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सिंपैथोलाइटिक ड्रग्स के बारे में। और ये वे ड्रग्स होते हैं जो सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। और इस ड्रग को एक और नाम से जाना जाता है जिसे बोलते हैं एंटी एड्रेनर्जिक ड्रग्स। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करते हैं। हमने देखा था कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं वो हमारे एड्रेनर्जिक न्यूरॉन्स में बनते हैं। तो उसका फर्स्ट पार्ट होता है प्री साइनेप्ट और सेकेंड पार्ट होता है हमारा पोस्ट साइनेप्ट। और जो बीच का जंक्शन होता है उसे बोलते हैं साइनेप्स। तो हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर बनते हैं वो प्री साइनेप्टिक पार्ट्स में बनते हैं। सबसे पहले जो ये जिस केमिकल से बनते हैं उसे बोलते हैं टायरोसिन। टायरोसिन कन्वर्ट होता है डोपा में, और ये डोपामीन में कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ सम एंजाइम्स। और ये डोपामीन आगे चलकर नॉर एड्रेनलिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारा न्यूरोट्रांसमीटर है नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन जैसे ही बनता है वेसिकल्स में बंद हो जाता है, और वेसिकल्स में बंद होकर ये न्यूरॉन्स में फ्लोट होते रहते हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा सेलुलर से कैल्शियम इंटरसेलुलर बाय द हेल्प ऑफ फूड ट्रांसपोर्टर इंटर करता है तो ये वेसिकल्स को पुश करता है और हमारा नॉर एड्रेनलिन न्यूरोट्रांसमीटर साइनस में आ जाता है। तो इसको अपनी एक्टिविटी दिखाने के लिए पोस्ट साइनेट में मौजूद रिसेप्टर अल्फा और बीटा रिसेप्टर से बाइंड होकर अपनी एक्टिविटी शो करनी होती है। बट हम जो ड्रग देते हैं वो इन दो रिसेप्टर से बाइंड होने से रोकते हैं। कैसे रोकते हैं? क्योंकि ये ड्रग्स जो देंगे ये इन रिसेप्टर को बाइंड करके इनकी पाथवे को, मतलब रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे नॉर एड्रेनलिन इन रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाते। इस तरीके से ये ड्रग अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। तो ये एंटी एड्रेनर्जिक्स होते हैं वो दो क्लास में डिवाइड किए थे। एक होता है अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब अल्फा रिसेप्टर में जो नॉर एड्रेनलिन ऐड होकर अपनी एक्टिविटी शो कर रही थी, हम ऐसे ड्रग्स जो देंगे वो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक करे और एड्रेनर्जिक एक्टिविटी को बंद करे। दूसरा ड्रग है हमारा बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, मतलब बीटा रिसेप्टर को सेम इसी तरीके से ब्लॉक कर देगा बाय द बाइंडिंग ऑफ बीटा रिसेप्टर। तो हम देखते हैं कि अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर को उनके केमिकल नेचर से भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें पहला ड्रग है हमारा बीटा हेल्को एल्काइलेमिक। नेक्स्ट क्लास है नेचुरल एंड डाईहाइड्रोजनेटेड एरोगोट एल्कलॉइड्स। नेक्स्ट क्लास है हमारा इमेडाजोल डेरिवेटिव। फोर्थ क्लास है क्विनाजोलिन्स। एंड फिफ्थ क्लास है मिसेलेनियस, मतलब अदर ड्रग्स। वही बात करते हैं बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर को भी क्लासिफाई किए गए सब पार्ट्स में। तो पहला क्लास है हमारा बीटा ब्लॉकर्स विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक सिंपैथोमिमेटिक एक्टिविटी। वहीं दूसरा क्लास है हमारा स्पेसिफिक बीटा ब्लॉकर्स, मतलब बीटा ब्लॉकर के लिए सिलेक्टिविटी होती है। और हमारा थर्ड क्लास है बीटा ब्लॉकर्स विथ कार्डियो सिलेक्टिविटी एक्सेस, मतलब कार्डियक एक्शन शो करता है। और फोर्थ क्लास है हमारा बीटा ब्लॉकर्स विथ मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी। इस तरीके से उनको केमिकल नेचर और उनके एक्शन के बेसिस पे क्लासिफाई किए गए। अब हम देखते हैं इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में। तो हमने पहला क्लास पढ़ा था अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। तो उनमें से भी हमने पहला क्लास था बीटा हेलो एल्काइलेमिस। तो हम देखते हैं कि बीटा हेलो एल्काइलेमिस पहला ड्रग्स का एग्जांपल है पिनॉक्सीबेंजामिन। पिनॉक्सीबेंजामिन को उसके आयोपेसी से कोरिलेट करें तो फेन डिनोट करता है हमारा आयोपेसी में आपको ग्रीन कलर में शो हो रहा होगा, उस फेन को डिनोट करता है। ऑक्सी डिनोट करता है हमारे फेन से अटैच ऑक्सीजन ग्रुप को। और बेंज डिनोट करता है हमारे बेंजाइल को, जो कि एन से अटैच है बेंजाइल ग्रुप। और हमारा बेंजामिन में एमिन डिनोट करता है सेकेंड पोजिशन में लोकेट एमिन्स ग्रुप को। अब हम इसी आयोपेसी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला काम होता है कि कार्बन चेन पे नंबरिंग करना, और उस कार्बन चेन पे हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के रूप में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दो एटम्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इन फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन से भी दो कार्बन देखने को मिल रहे हैं, मतलब दो कार्बन चेन देखने को मिल रहे हैं। मतलब दोनों कार्बन चेन पे हमें नंबरिंग करना होगा। तो हम नीचे की तरफ देखते हैं, आपको ऑरेंज कलर का स्ट्रक्चर्स में कार्बन चेन दिख रहा होगा। तो उस कार्बन जो कि नाइट्रोजन से अटैच है उसे 1 नाम दिए गए हैं, और नेक्स्ट कार्बन को हम कार्बन नंबर 2 मतलब बीटा कार्बन बोला गया है। इसीलिए इस क्लास का नाम है बीटा हेलो एल्काइलेमिस, मतलब कि हमारा जो
हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है बीटा कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसीलिए बीटा हेलो एल्काइन से में से बोला गया। और हम सेकंड तरफ देखते हैं कि यहाँ पर कार्बन, पिंक कलर की जो कार्बन चेन है उसमें कार्बन की क्वांटिटी 3 है, मतलब प्रोपेन है। मतलब हमारा जो मेन चेन होगा वो होगा हमारा प्रोपेन। तो प्रोपेन में हम नंबरिंग, यहाँ पर ऑक्सीजन डोमिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है, इसीलिए ऑक्सीजन से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 ऑक्सीजन से अटैच कार्बन को बोला गया, कार्बन नंबर 2 जस्ट उसके लेफ्ट साइड कार्बन को बोला गया, और अपर पोजीशन से लोकेटेड मिथाइल को कार्बन नंबर 3 बोला गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने जो ग्रुप अटैच है इस कार्बन से उसे लिखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम ब्राउन कलर का जो आपको बेंजीन रिंग दिख रहा होगा जिससे CH2 अटैच है, उसे कौन से पोजीशंस पे अटैच है, हमारा नाइट्रोजन से अटैच है, इसीलिए इसे एन बेंजाइल बोला गया। अब हम देखते हैं कि सेकेंड पोजीशंस पे लोकेटेड पिंक कलर के कार्बन चेन पे हम देखते हैं कि नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, और उस नाइट्रोजन ग्रुप से अटैच है हमारा हेलो इथाइल ग्रुप, इसीलिए ये हमारा सेकंड पोजीशंस पे है क्लोरो ग्रुप। और किससे अटैच है, नाइट्रोजन से, इसीलिए N2 क्लोरो, और इथाइल से अटैच होने के कारण 2 क्लोरो इथाइल बोला गया। हम देखते हैं कि फर्स्ट पोजीशंस वाले कार्बन, आपको कार्बन चेन इस पर फोकस करना है, हमारे मेन कार्बन चेन जिसकी क्वांटिटी कार्बन की है 3, इसीलिए हमारा मेन कार्बन चेन है कौन, प्रोपेन, पिंक कलर के आपको दिख रहा होगा। तो उसमें देखते हैं कि कार्बन नंबर 1 पे हमारा फिनॉक्सी, मतलब ये हमारा पेन है जो कि फर्स्ट पोजीशन पे है, और ये फेन किससे अटैच है, हमारा ऑक्सीजन से, इसीलिए इस पूरे स्ट्रक्चर्स को फेनॉक्सी बोला गया। और ये हमारा मेन जो स्टेम है इस चीज का, मेन स्ट्रक्चर्स वो है हमारा प्रोपेन, और हमारा फंक्शनल ग्रुप लास्ट है हमारा एमिन। इस तरीके से इसके आयोबेसी को उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं। अब देखते हैं इसके यूजेस। तो इसका यूज फिनोक्रोम साइटोमा में यूज किया जाता है। और सेकेंड यूजेस है इसका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी रिलेटेड टू कैटाकोलेमिस, मतलब कैटाकोलेमिस जो कि एक हमारा एड्रेनर्जिक ड्रग्स था, उसकी काउंट्स ज़्यादा हो जाने के कारण जो हाइपरटेंशन पॉज होता है उस हाइपरटेंशन को ट्रिक करता है, क्योंकि ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। जैसे कि हमने देखा कि एड्रेनर्जिक सिस्टम ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा था, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है बाय द हेल्प ऑफ डायलेशन ऑफ वेसल्स। स्टोरेज को देखें तो 25 डिग्री सेल्सियस पे रखना पड़ता है, एम्बर ग्लास में रखना पड़ता है ताकि ये लाइट से प्रोटेक्ट रखे, और ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है कि ये नॉर्मल कंडीशंस पे स्टोर रखते हैं तब इसकी स्टेबिलिटी अच्छी होती है। इसे फिनोक्रोम साइटोमा के ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो इसका इनिशियल डोज जो होगा वो 10 mg कोरली दिन में 3 बार होगा। ब्रांड नेम है इसका डाइबेंजाइली। और हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास, मतलब इमेडाजोल डेरिवेटिव्स में। तो हम देखते हैं कि इमेडाजोल डेरिवेटिव्स के एग्जांपल है टोलाजोलिन। टोलाजोलिन को उसके आईपीसी से कोरिलेट करें तो टोला डिनोट करता है टालुइन, मतलब हमारे बेंजाइल, तो क्योंकि बेंजाइल्स में हम देखते हैं कि बेंजीन में CH ग्रुप मतलब कार्बन ग्रुप अटैच होता है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स होता है वो डेरिवेटिव होता है टालुइन का, इसीलिए टोला वर्ड्स डिनोट किया है बेंजाइल को। अब हम देखते हैं जोलिन जो है वो डिनोट करता है इमिडाजोल को। अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर्स को आईपीसी से कोरिलेट करके। तो जो बेंजाइल ग्रुप होता है ये हमारा बेंजाइल ग्रुप होता है। क्यों इसे टू बेंजाइल बोला गया, क्योंकि क्या हमारा मेन साइकिल, हमारा मेन जो न्यूक्लियस है वो हमारा इमिडाजोल है। आपको जो ब्लू कलर में रिंग दिख रहा होगा वो हमारा इमिडाजोल है। हम देखते हैं कि इमिडाजोल के भी सेकेंड नंबर वाले एटम्स, मतलब कि कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, हमारे बेंजाइल ग्रुप, इसीलिए इसे सेकेंड बेंजाइल बुलाते हैं। अब हम देखते हैं कि आईबेसिल नेम में टेस्ट लिखा है 4 5 डाईहाइड्रो। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि 4 का और 5th नंबर के पोजीशंस पे आपको देखने को मिलता है हाइड्रोजन के, इसीलिए यहाँ पर 4 5 दो हाइड्रोजन होने का डाईहाइड्रो। और हम देखते हैं नेक्स्ट हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है फर्स्ट पोजीशन पे इमिडाजोल रिंग, इसीलिए फर्स्ट हाइड्रो, और इस पूरे चेन को बोलते हैं इमिडाजोल। अब हम देखते हैं इसके यूजेस को। तो इसका यूज न्यू बॉर्न बेबी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन पॉज होता है, इसके ट्रीटमेंट पे यूज किया जाता है, क्योंकि हाइपरटेंशन में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये जो ड्रग्स देते हैं वो एड्रेनर्जिक सिस्टम को एक्टिविटी को कम कर देता है, जिससे ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है। हाइपोटेंशन कॉज नहीं करता बट ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर देता है। पल्मोनरी हाइपरटेंशन इन बोथ बेबी
वही बात तो हो रहा है। स्टोरेज को देखते हैं तो इसे कंट्रोल रूम टेम्परेचर में रखा जाता है, मतलब यूजुअली 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। इसे रिकमेंडेड टेम्परेचर में रखा जाता है, मतलब लाइट से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी नॉर्मल टेम्परेचर में स्टोर होता है। डोज है 1 to 2 mg। इनिशियली डोज है आईवी रूट से लेना पड़ता है। न्यू बोर्न बेबी में पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज हो रहा है उसके ट्रीटमेंट के लिए। और पेरिफेरल वेसोस्पाज्म इसका सेकंड यूजेस है। यदि उसके लिए यूज़ कर रहे हैं तो 10 to 20 mg आईवी लेते हैं स्लोली ओवर 10 to 15 मिनट्स। इसका इनिशियल डोज है। ब्रांड नेम है इसका प्रिस्पोली। नेक्स्ट ड्रग है इसी क्लास का पेंटोला। पेंटोलामिन में हम इसके आयोपेसिस को रिलेट करते हैं। फेन डिनोट करता है फिनाइल को, टोल डिनोट करता है टालुइन को, मतलब एविन डिनोट करता है हमारे एडिनो को। क्योंकि आप देखोगे कि टालुइन स्ट्रक्चर्स में चेंजेस देखने को मिलेगा, तो उस चेंजेस में अमीनो ग्रुप अटैच हो जाता है, इसीलिए उस स्ट्रक्चर्स को डिनोट करने के लिए यहाँ एडिनो वर्ड यूज किए गए। और यहाँ बस एमिन डिनोट करता है इमिडाजोल, मतलब एमिन में जो आई एन ही डिनोट करता है हमारे इमिडाजोल को। अब इस आयोपेसिक उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा मेन काम होता है मेन न्यूक्लियस डिटरमाइन करना। तो यहाँ पर तो मेन न्यूक्लियस है हमारा इमिडाजोल। जो आपको ब्लू कलर का रिंग दिख रहा होगा वो है हमारा इमिडाजोल, जिसमें 2 नाइट्रोजन हेटेरोएटम्स मौजूद है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पास इमिडाजोल रिंग में सेकेंड नंबर से अटैच है हमारा CH2, और उससे अटैच है हमारा नाइट्रोजन, जिससे 2 रिंग जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पास आईयूपीएसी ने में स्टार्ट किया गया है इमिडाजोल के सेकंड पोजीशन से, इसीलिए सेकंड, और सेकंड से लोकेटेड है हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, इसीलिए नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन से अटैच है हमारा सबसे पहला रिंग। देखते हैं नीचे तरफ आपको ग्रीन कलर का रिंग दिख रहा होगा, जिसे OH मतलब हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है। किस पोजीशंस में? मेटा पोजीशंस पे अटैच है, इसीलिए मेटा हाइड्रोक्सी बोला गया है। किससे अटैच है? हमारा फिनाइल से, इसीलिए ये हमारा फिनाइल है, इसीलिए मेटा हाइड्रोक्सी फिनाइल। नाइट्रोजन से अटैच होने के कारण नाइट्रोजन मेटा हाइड्रोक्सी फिनाइल बोला गया है। अब हम देखते हैं कि दूसरी तरफ, मतलब राइट साइड ऑरेंज कलर का रिंग दिखा, ये ऑरेंज कलर का रिंग क्या है? हमारा टॉलुइन है। तो इस पूरे रिंग्स को बोलते हैं टॉलुइन। जो इसमें पैरा वर्ड्स इसीलिए यूज किए गए कि वो पैरा पोजिशन पे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसे पैरा टालू बोला गया। यहाँ पर इडिनो वर्ड यूज किए गए हमारे नाइट्रोजन के लिए, क्योंकि नाइट्रोजन हम देखते हैं कि टॉलुइन का नॉर्मल स्ट्रक्चर्स में एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमारा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए एडिनो वर्ड यूज किया गया। और किससे अटैच है? मिथाइल से। और लास्ट हमारा इमिडाजोल। इस तरीके से इसके यूजेस देखते हैं तो इसका यूज किया जाता है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी से, जो कि कैटअप और एमएस के एक्सेसिव एनाउंस के कारण होता है। दूसरा है फिनोप्रोनसाइटोमा के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। हम देखते हैं इसका टेम्परेचर होना चाहिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस में इसे रखा जाता है, और लाइट से प्रोटेक्ट रखने के लिए एम्बर्ड ग्लासेस यूज करके स्टेबिलिटी नॉर्मल टेम्परेचर में स्टोर होती है। डोज है इसका हाइपरटेंसिव इमरजेंसी केसेस में ये इसका यूज कर रहे हैं तो 5 to 10 mg आईवी बोलस के फॉर्म में लेंगे। और यदि पिनोक्रोमसाइटोमा के डायग्नोसिस के लिए ले रहे हैं तो 5 mg आईवी रूट से लेते हैं। ब्रांड नेम है इसका रेजिटिंग। नेक्स्ट क्लास है हमारा क्विनाजोलिन, मतलब कि यहाँ पर जो रिंग होगा वो क्विनाजोलिन होगा। इसके एग्जाम्पल है पैराजोसिन। पैराजोसिस में उसके आयोबेसिस को रिलेट करते हैं तो P डिनोट करते हैं हमारे पाइपरा जी, मतलब हमारे मेन डोमिनेटिंग न्यूक्लियस को। और यहाँ बस R डिनोट करते हैं फ्यूराइन को। एजा वर्ड यूज होता है हमारे क्विनाजोलाई को। और O डिनोट करता है कार्बोक्साइल को, क्योंकि कार्बोक्साइल में देखते हैं कि O अल्फाबेट्स आता है। और यहाँ बस S को इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मेथॉक्सी, आपको दिख रहा होगा ये रहा हमारा मेथॉक्सी। तो मेथॉक्सी में जो लास्ट प्रोनाउंसिएशन हो रहा है C हो रहा है, और पैराजोसिन में भी प्रोनाउंसिएशन S ने C हो रहा है। वो इस तरीके से को रिलेट कर सकते हैं कि मेथॉक्सी S जो है डिनोट करता है, और हमारा इन डिनोट करता है एमिनो को। अब इसकी स्ट्रक्चर्स को उसके आईपीसी से कोरिलेट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पास मेन न्यूक्लियस होता है, डोमिनेटिंग न्यूक्लियस, वो हमारा पाइपराजीन होता है। तो हम पाइपराजीन में देखते हैं कि आपको ब्लू कलर का जो रिंग दिख रहा होगा सेंटर पाइपराजीन,
अब यहाँ पास आ जाते हैं कि यहाँ पास हमारा जो क्लास है क्विनाजोलिन, और क्विनाजोलिन तो आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का रिंग लेफ्ट साइड में। तो हम हमारा मेन न्यूक्लियस क्विनाजोलिन क्यों नहीं है, हमारा मेन न्यूक्लियस पाइपराजीन क्यों है? तो यहाँ पास पाइपराजीन डोमिनेटिंग न्यूक्लियस इसीलिए है क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स मतलब फ्यूरन और लेफ्ट साइड लोकेटेड क्विनाजोलिन दोनों रिंग्स के सेंटर में मौजूद है, और इन दोनों सेंटर्स में लोकेटेड एक ब्रिज की तरह काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पास मेन न्यूक्लियस पाइपराजीन को बोला गया है। तो हम देखते हैं कि पाइपराजीन में जो नाइट्रोजन नंबर 1 है उससे अटैच है हमारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पास आपको क्विनाजोलिन फर्स्ट नाइट्रोजन से अटैच है, और फर्स्ट नाइट्रोजन से अटैच क्विनाजोलिन के भी फोर्थ पोजीशन से आपको मिथाइल ग्रुप दिख रहा होगा। इसीलिए इसे 1 पाइपराजीन के फर्स्ट पोजीशन से अटैच है, इसलिए 1 क्विनाजोइल मतलब क्विनाजोलिन के रिंग से फर्स्ट फोर्थ पोजीशन से अटैच हमारा एमिनो ग्रुप, इसीलिए 4 एमिनो। और क्विनाजाइल ग्रीन रिंग से अटैच है हमारा 6 एंड 7th पोजीशन पे मेथॉक्सी ग्रुप, इसीलिए 6-7 डाई मेथॉक्सी बोला गया कि इसकी क्वांटिटी 2 है, इसीलिए डाई। कि किससे अटैच है हमारा क्विनाजो इनाइल से। और हम देखते हैं कि राइट साइड फोर्थ नाइट्रोजन से पाइपराजीन के फोर्थ पोजीशन से भी अटैच ग्रुप है, जैसे कि फ्यूरॉन ग्रुप। तो हम देखते हैं कि ये हमारा फ्यूरेन है। यहाँ बस 2 फ्यूराइल इसीलिए बोला गया क्योंकि यहाँ बस फ्यूरेन के भी सेकेंड नंबर एटम से हमारा ये ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए 4 फ्यूराइल बोला गया है। और ये हमारा कार्बोराइल ग्रुप, और लास्ट हमारा मेन न्यूक्लियस पाइपराजीन। इसकी यूजेज की बात करते हैं तो इसका हाइपरटेंशन में यूज किया जाता है, रेनाइड्स फिनोमिना में इसकी इज्जत है। इनमें क्या होता है कि ज़्यादा ठंड होने के कारण जो ब्लड वेसल्स होते हैं उसमें मरोड़ आ जाता है, मतलब कि इससे क्या होता है कि ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और ब्लड फ्लो बहुत ही कम हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये मेडिसिन जो होते हैं वो ब्लड फ्लो को बढ़ा देते हैं, जिससे रेनॉल्ड्स फिनोमिना से ट्रीटमेंट हो पाता है। इसकी स्टोरेज है कंट्रोल टेम्परेचर में रखते हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है, और लाइट से प्रोटेक्ट करने के एम्बर ग्लास ग्लासेस को यूज़ किया जाता है। और स्टेबिलिटी है कि इसे नॉर्मल कंडीशंस में मतलब रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशंस में रखा जाए तो स्टेबल होता है। डोज है इसका हाइपरटेंसिव केसेस में इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसका जो इनिशियल डोज होगा 1 mg देंगे 2 से 3 बार डेली ओरल टेबलेट्स के फॉर्म। और यदि रेनॉल्ड्स फिनोमिना को ट्रीट करने के लिए यदि ले रहे हैं तो इसका इनिशियल डोज होगा 0.5 to 1 mg ट्राइस डेली, मतलब दिन में 3 बार ओरल टेबलेट्स के फॉर्म में। ब्रांड नेम है इसका मिनी प्रेस टेबलेट्स। नेक्स्ट इसी क्लास का ड्रग्स है टेराजोसिन। टेराजोसिन का उसके आईपीसी से वो रिलेट करे तो जो टेरा वर्ड्स यूज किया गया यहाँ पर टेट्रा हाइड्रो मतलब 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए टेट्रा विथ तेरा वर्ड्स डिनोट करता। आर डिनोट करता है आगे हमारा प्यूराइल ग्रुप को। एजा वर्ड्स के यूज किया गया है क्विनाजोनाइल को, क्योंकि हम क्विनाजोलिनाइल ग्रुप में देखते हैं कि एजा आता है, और ओ डिनोट करता है हमारे कार्बोनाइल को, और लास्ट एस डिनोट करता है हमारा मिथॉक्सी को, और इन डिनोट करता है हमारे पाइपराजीन को, और एमिन्स को भी डिनोट करता है। ऐसा ट्रिक्स लगा सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर से को रिलेट करते हैं तो हमारा यहाँ पास मेन न्यूक्लियस होता है पाइपराजीन क्योंकि सेम क्लास का है। तो पाइपराजीन की हमारा सेम रहेगा कि बोर्ड पोजिशन में एमिनो ग्रुप अटैच है बिना जो रिंग से, और 6 और 7 पर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप अटैच है, इसलिए 6-7 डाई मेथॉक्सी। इसे अटैच है हमारा पिनो जो लिनाइल ग्रुप से। और राइट साइड हम देखते हैं कि 4th पोजीशन से अटैच पाइपराजीन रिंग में क्यूरेन ग्रुप अटैच है, इसीलिए 4 टेट्रा हाइड्रो अटैच है हमारे फ्यूराइल ग्रुप से। और ये फ्यूराइल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप से सेकंड पोजीशन पे अटैच होने का सेकंड फ्यूराइल बोला गया, और ये हमारा कार्बोराइल ग्रुप, और लास्ट हमारा पाइपरेटिन। इसका यूजेस देखते हैं तो इसका यूज़ किया जाता है हमारे प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में। और इस प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में होता क्या है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं इसका जो नॉर्मल साइज से ये लार्ज हो जाता है, जिसके कारण जब यूरिनेट होता है तो यूरिनेशन के दौरान पेनफुल होता है, मतलब कठिनाइयाँ आती है। तो ये ड्रग्स लेते हैं, ये जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स को अपने नॉर्मल पोजीशन से लाता है, जिससे जब हम अगेन यूरिनेशन करते हैं तो यूरिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आता। इसीलिए ये बीइंग
प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में यूज़ करते हैं और हाइपर टेंशन में भी ये यूज़ करते हैं, क्योंकि एड्रेनर्जिक सिस्टम को ये ब्लॉक कर रहा है, जिससे हाइपर टेंशन को ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल है। इसका स्टोरेज है कि 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस में यूज़ किया जाता है। लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। स्टेबिलिटी देखें तो इसे रिकमेंडेड टेम्परेचर में और रिकमेंडेड स्टोरेज कंडीशन में रखकर इसकी स्टेबिलिटी अच्छी रह सकती है, और इसकी सेल्फ लाइफ होती है वो 2 टू 3 ईयर्स रहती है। इसकी डोज देखें तो यदि प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया के तौर पे ले रहे हैं तो इसका इनिशियल डोज होगा 1 mg एट द बेड टाइम, सोते समय ओरल टेबलेट्स की फॉर्म में। यदि हाइपर टेंशन में यूज़ कर रहे हैं तो इससे इनिशियल डोज होगा, मतलब स्टार्टिंग डोज होगा वो 1 mg, बेड टाइम होगा ओरल टेबलेट्स की फॉर्म। डोज नेम है इन्हीं ओरल टेबलेट्स का हाइट्रीन टेबलेट्स। नेक्स्ट ड्रग्स है इसी क्लास का डॉक्साजोसी। आप देखते हो कि सब में एक ही वर्ड्स लास्ट में देखने को मिल रहा है, जो से, तो आप पता लगा सकते हैं कि ये सारे ड्रग्स क्विनाजोलिन डेरिवेटिव्स हैं। हम देखते हैं कि ये जो डॉक्साजोसिन उसके एबिसिस को रिएक्ट करते हैं, तो डॉक्सा वर्ड्स यूज किया गया हमारे न्यू रिंग्स, मतलब बेंजोडॉक्सिन, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है, इसीलिए डाई ऑक्स वर्ड यूज किया है। ये जो हमारा अगेन क्वीना जो लिनाइल ग्रुप को डिनोट करता है, और ओ हमारा कार्बोनाइल ग्रुप को, और एस हमारा डाई मेकॉक्सी को, और इन डिनोट करता है हमारे एमिनो ग्रुप। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो मेन डोमिनेटिंग न्यूक्लियस होता है वो पैकोरेजिन होता है, और पैकोरेजिन से फर्स्ट नाइट्रोजन से अटैच है हमारा ग्रीन कलर का रिंग, और इस ग्रीन कलर के रिंग से भी अटैच है फोर्थ पोजिशन पे एमिनो। ये हमारा एमिनो है, इसीलिए फोर्थ एमिनो बोला गया है। और फोर्थ इस मिनोजेल रिंग, मतलब कि ग्रीन कलर के रिंग से 6 और 7 पोजीशन से आपको डाईमेथॉक्सी ग्रुप देखने को मिल रहा होगा, इसीलिए 6-7 डाईमेथॉक्सी, और इसे अटैच हमारा मिनोजाइल रिंग से। और हम राइट साइड देखते हैं कि यहाँ पर न्यू रिंग देखने को मिलता है बेंजोडाइऑक्सिन। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ग्रुप अटैच है किस पे, इस रिंग में हम पिंक कलर का आपको रिंग दिख रहा होगा, इसमें देखते हैं कि फर्स्ट ऑक्सीजन और फोर्थ पोजिशन पे भी ऑक्सीजन देखने को मिलता है, इसीलिए फर्स्ट एंड फोर्थ डाई ऑक्सो ग्रुप अटैच होने के कारण 1,4 बेंज डाइऑक्सिन बोला गया। ये हमारा 1,4 बेंज डाइऑक्सिन है, और इस यहाँ का 7 वाई है अटैच इसीलिए है लिखा गया है, क्योंकि आप देखते हैं कि ये सारे रिंग्स सेकंड पोजीशंस पे लोकेटेड कार्बन चेन के पोर्ट में जुड़ा हुआ है। ये हमारा कार्बोनाइल ग्रुप है, और लास्ट हमारा पाइपरेज है। अब हम देखते हैं कि इसका यूजेस, इसका भी यूज अगेन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेजिया में यूज किया जाता है, और हाइपरटेंशन में। स्टोरेज कंडीशन है 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस में। वेल क्लोज कंटेनर में रखा जाता है, लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए। स्टेबिलिटी होती है 1 टू 2 ईयर्स। डोज ने इसका इनिशियल डोज यदि हाइपरप्लेजिया के लिए यूज कर रहे हैं तो 1 एट द पेट लेना सकता है। हाई क्वाड ये कि टर्म में यूज कर रहे हैं तो इसके इनिशियल डोज होगा 1 mg एट द बेड टाइम ओरल टेबलेट्स की फॉर्म में। ब्रांड नेम है इसका कार्ड्यूरा टेबलेट्स। नेक्स्ट ड्रग इसी कैटेगरी का है फ्लूजोसिन। अल्फ्लूजोसिन को इसके एपिसिस से कोरिलेट करें तो यहाँ पर ए डिनोट करेगा हमारे एमिनो, एल डिनोट करके हमारे प्रोपाइल को, क्योंकि प्रोपाइल में एल आता है, और यहाँ पर एफ यू डिनोट करके हमारे प्यूरॉन को, और एल्फ्लूजोसिन का जो जी है वो डिनोट करके हमारा क्विनाजोल लाइन को, क्योंकि हम देखते हैं कि क्विनाजोल लिनाइल में एल वर्ड्स और जे वर्ड्स आते हैं, और वो हमारा अगेन डिनोट करता है हमारा कार्बोक्सी को, मतलब कार्बोक्सामाइड यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि कार्बोक्सी में अटैच हो जाता है हमारा एमीन ग्रुप, इसीलिए कार्बोक्सामाइड बोला गया। और एल डिनोट करेगा हमारे मेथॉक्सी को, और इन डिनोट करता है हमारे एमिनो की तरह। अब उसके आपसी से पूरे करें इसके स्ट्रक्चर्स को, तो हम देखते हैं कि हमारा मेन यहाँ पर सिंपलेस देखने को मिलता है, वो अब हो जाता है हमारा कार्बामाइड्स, मतलब कि अब आपको सेंटर में आपको रिंग्स में चेंजेस देखने को मिल रहा हो। रिंग्स में चेंजेस किस तरीके से कि यहाँ पर नाइट्रोजन से अटैच है हमारा मिथाइल ग्रुप, और राइट साइड देखने को मिल रहा होगा कि नाइट्रोजन से अटैच है हमारा COO ग्रुप, मतलब कि अब इस ग्रुप के सेंटर में, मतलब इस पूरे स्ट्रक्चर्स के सेंटर में लोकेटेड है कार्बोनाइल, मतलब C डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ग्रुप, और उससे अटैच हमारा नाइट्रोजन ग्रुप। तो ये हमारा मेन ब्रिज की तरह काम कर रहा है इन दोनों स्ट्रक्चर्स को जोड़ने के। कौन कौन से स्ट्रक्चर है, क्यूरॉन जो आपको पिंक कलर के रिंग में दिख रहा होगा,
और लेफ्ट साइड आपको ग्रीन कलर के रिंग में दिख रहे हैं, तो मिल रहा होगा क्विनाजोलाइन को। तो हमें देखते हैं कि इन दोनों रिंग को सपोर्ट कर रहे हैं ब्रिज के फॉर्म में। तो हम देखते हैं कि सेंटर में जो मौजूद है कार्बोमाइड ग्रुप है, उस कार्बोमाइड ग्रुप से भी अटैच है हमारे पाई चेन। येलो कलर में आपको दिख रहा होगा 1 नंबर कार्बन, सेकंड नंबर कार्बन, थर्ड नंबर कार्बन, मतलब कॉर्नर दिख रहा होगा, हर एक कॉर्नर में एक एक कार्बन है। और उस कार्बन से अटैच है हमारा नाइट्रोजन, जिससे अटैच है हमारा मिथाइल ग्रुप। तो हम इस नाइट्रोजन से अटैच मिथाइल से दी राइट लेफ्ट साइड देखते हैं, तो लेफ्ट साइड हमारा क्विनोजिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस क्विनोजिल जूस ग्रुप से जुड़ा हुआ हमारे फोर्थ पोजीशन से एमिन, इसीलिए नाइट्रोजन से अटैच होने के कारण क्या देखने को मिलता है, हमारा 4 एमिनो देखने को मिलता है। यहाँ पर आईयूपीएसी ने हमें सबसे पहले लिख दी हुआ है N और 3, इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि हमारा जो मेन न्यूक्लियस है उससे अटैच है हमारे ये सारे ग्रुप अटैच है हमारे नाइट्रोजन से। और नाइट्रोजन से अटैच होने के कारण नाइट्रोजन लिखा गया है, मतलब फर्स्ट में आईयूपीएसी ने हमें N लिखा हुआ है। और हम देखते हैं कि प्रोपाइल जो रिंग है, मतलब कि आपको येलो कलर में जो आपको कॉर्नर दिख रहा होगा, 1 नंबर कॉर्नर, सेकंड नंबर कॉर्नर, थर्ड नंबर कॉर्नर, ये कॉर्नर के भी तीसरे नंबर के कॉर्नर से अटैच होने का तीसरा। और हम देखते हैं कि ये सारे ग्रुप नाइट्रोजन से अटैच है, और वो भी कौन से रिंग के फॉर्म में, क्विनाजोलिन, मतलब कि ग्रीन कलर के रिंग्स में आपको दिख रहा होगा। और वो भी फोर्थ पोजीशन से अमीनो ग्रुप अटैच होने का ना 4 अमीनो बोला। अब हम देखते हैं कि 6 एंड 7th पोजीशन पे क्या ग्रुप जुड़े हैं, मिथॉक्सी ग्रुप, इसीलिए 6 7 डाइमेथॉक्सी बोला गया है। किस रिंग से जुड़ा हुआ है, क्विनोजोलिनाइल ग्रुप से। और ये हमारा ग्रुप जो नाइट्रोजन से अटैच है, जिससे हमारा मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। और ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है हमारे मिथाइल से, इसीलिए एमिनो। और लास्ट ये सारे हमारा मेन न्यूक्लियस से जुड़े हुए हैं, प्रोपाइल से, इसलिए प्रोपाइल। और हम देखते हैं कि हमारा मेन न्यूक्लियस है, मतलब पारोमाइड्स है, मतलब एमिनो ग्रुप, जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा होगा, और जिससे अटैच हमारा कीटोन, मतलब कि कार्बन डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम्स, ये दोनों आपस में मिलकर कार्बोमाइड्स, मतलब हमारा मेन न्यूक्लियस बना रहे हैं। तो हम राइट साइड देखते हैं कि आपस टेट्राहाइड्रो, मतलब 4 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है, किससे, क्यूरॉन से, इसीलिए टेट्राहाइड्रो अटैच है हमारे क्यूरॉन से। और ये हमारा मेन न्यूक्लियस, आपको लास्ट टाइम बता रहा हूँ, ये हमारा मेन न्यूक्लियस है, जो कि दोनों रिंग क्विनोलिन, मतलब क्विनाजोलिन्स और क्यूरॉन्स को, दोनों को आपस में अटैच कर रहे हैं, सेंट्रल मॉलिक्यूल है, इसीलिए ये हमारा मेन न्यूक्लियस है कार्बोनेट्स। अब हम देखते हैं हमारा इसके यूजेस। इसका भी यूज हमारा प्रोस्टेटिक हाइपरक्लेसिया और हाइपरटेंशन में यूज़ करते हैं। इसका जो टेम्परेचर होता है, स्टोर करना पड़ता है 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस में। वेल क्लोज टू कंटेनर रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी होती है 2 to 5 years, स्टेबिलिटी होती है इसकी 2 to 3 years। और इसके डोज है, यदि हाइपरप्लेसिया में ले रहे हैं तो इसका इनिशियल डोज होगा 10 mg, दिन में एक बार लेना है, वो भी एब्सटेंट रिलीज टेबलेट के फॉर्म में होगा। ब्रांड नेम है इसका L4 टेबलेट्स 10 mg। तो हमारा नेक्स्ट ड्रग है इस क्लास का टेम्सुलोसिन। टेम्सुलोसिन को उसकी आईयूपीएसी से ऊपर रेट कर रहे हैं, तो टी डिनोट करता है हमारे इथाइल ग्रुप को, AM डिनोट करता है हमारे एमाइड ग्रुप को, और SUL सल डिनोट करते हैं हमें सल्फोन को। और इसी AM और SUL दोनों को कंबाइन करके सल्फोनामाइड को लगाते हैं। O डिनोट करता है हमारे ऑक्सी ग्रुप को, और S डिनोट करता है हमारे अगेन फिनोक्सी ग्रुप को, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन सेम है। और IN डिनोट करता है हमारे एमिनो ग्रुप को। इस तरीके से उसके आईयूपीएसी को स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा काम होता है मेन न्यूक्लियस को डिटरमाइन करना। तो हम पास मेन न्यूक्लियस होता है हमारा बेंजीन पे। बेंजीन रिंग आपको ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर शो हो रहा होगा सेंटर में। ये बेंजीन रिंग से डिफरेंट डिफरेंट पोजिशंस पे बहुत सारे ग्रुप अटैच हैं। तो हमारा जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसे लास्ट में लिखते हैं, इसीलिए बेंजीन पे आप आईयूपीएसी नेम में देखोगे कि बेंजीन के बाद सल्फोनामाइड लिखा गया है, क्योंकि यहाँ पास मेन सब फंक्शनल ग्रुप है हमारा सल्फर से अटैच नाइट्रोजन ग्रुप, इसीलिए इन सभी ग्रुप से फर्स्ट पोजीशन पे लोकेटेड SO2 और NH2 हो मेन फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए सबसे लास्ट में लिखा गया है, जिसका नाम है सल्फोनामाइड। और सेकेंड और फिफ्थ पोजीशन में अदर फंक्शनल ग्रुप अटैच है, जिसे हम फर्स्ट में लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि फिफ्थ पोजीशन पे बहुत सारे ग्रुप अटैच हैं, जिसे लाइन बाय लाइन हम डिस्कस करते हैं। तो आईयूपीएसी ने हमें यहाँ पर इसीलिए फर्स्ट पहले लिखा गया है फिफ्थ। और हम फिफ्थ पोजीशन पे हम देखते हैं कि पिंक कलर का कार्बन चेन अटैच है, जो कि प्रोपेन है। तो हम प्रोपेन के भी सेंटर वाले कार्बन पे देखते हैं कि सेंटर वाले कार्बन, मतलब सेकंड नंबर वाले कार्बन पे
तो हम देखते हैं कि इस कार्बन जो कि चारों तरफ से अटैच है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप से, एक तरफ से हम देखते हैं कि हाइड्रोजन से अटैच है, नीचे तरफ से मिथाइल से अटैच है, राइट साइड से देखते हैं तो हमारा नाइट्रोजन ग्रुप अटैच है, ऊपर तरफ से देखते हैं तो CH2 जिससे अटैच है हमारा बेंजीन रिंग। तो चारों तरफ से अटैच होने के कारण डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप, तो ये कार्बन क्या हुआ, कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन को पान एंगोल्ड प्रिलॉग रूल से हम इस सारे ग्रुप का डायरेक्शन पता करें तो राइट साइड होता है, इसीलिए राइट साइड होने के कारण 2R लिखा के। अब अब हम अगेन आगे चलते हैं किसी नेम में, तो फिर से लिखा गया है 2 जो कि पिंक कलर में आपको दिख रहा होगा। तो अब देखते हैं कि राइट साइड भी बहुत सारे ग्रुप अटैच है जैसे कि नाइट्रोजन, इसीलिए 2 लिखा गया है आईयूपीएसी। फिर हम देखते हैं कि ब्राउन कलर में भी 2 दिख रहा होगा। तो हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन है उसे भी हम राइट साइड आगे जाते हैं तो एक और कार्बन चेन देखने को मिलता है, ब्राउन कलर का कार्बन चेन देखा है आपको सेंटर में। ये जो कार्बन नंबर चेन है, ब्राउन कलर का कार्बन नंबर चेन, तो उस कार्बन नंबर चेन के भी सेकंड कार्बन पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन अटैच में, और ऑक्सीजन से येलोइश कलर का अगेन एक रिंग दिख रहा होगा, बेंजीन अटैच है, इसीलिए हम फिर देखे हुए हैं ब्राउन कलर में 2। अब हम देखते हैं कि येलोइश बेंजीन से भी अटैच है सेकंड नंबर से डिफरेंट ग्रुप जैसे कि ऑक्सीजन, और उससे अटैच है फिर कार्बन चेन मतलब कि हमारा इथाइल रे। तो ये ग्रुप अटैच होने के कारण फिर से अगेन यहाँ पास येलोइश कलर में 2 लिखा है आईयूपीएसी ने। इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये रिंग जिसे बोला गया है इथॉक्सी, इसीलिए सेकेंड इथॉक्सी बोला। किससे अटैच है हमारा, फेन से, इसीलिए फेन। और ऑक्सीजन से, पेन और ऑक्सीजन को आपस में बोलते हैं फिनॉक्सी, इसीलिए फिनॉक्सी वर्ड्स यूज किए। इससे अटैच हमारा इथेन से अटैच है, इसीलिए इथाइल। ये अटैच हमारा फिनाइल से, और लास्ट ये सारे के सारे ग्रुप अटैच हमारे फिन प्रोपाइल से, इसीलिए सबसे लास्ट में बोला दिया प्रोपाइल। अब हम देखते हैं कि से हमारा मेन न्यूक्लियस बेंजीन से अटैच है सेकंड पोजीशन पे मिथॉक्सी ग्रुप, मेथ से और ऑक्सीजन, ये आपस में मिथॉक्सी बनाते हैं, मिथॉक्सी 2 लगे हैं। और ये हमारा मेन न्यूक्लियस फिनॉक्सी से, और मेन कौनसा ग्रुप को हम लास्ट में लिखते हैं जैसे कि सल्फ, और ये हमारा एमिनो ग्रुप का एमाइड, तो दोनों को कंबाइन में बोलते हैं सल्फोनामाइड। इस तरीके से यूजेस को देखते हैं तो ये यूज किया जाता है अगेन प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया में, और इसके स्टोरेज कंडीशन होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस में, डेढ़ के कंटेनर में रखा जाता है। इसकी सेल्फ लाइफ होती है 2 to 3 years। डोज है इसका, यदि प्रोस्थेटिक हाइपरप्लेसिया में ले रहे हैं तो 0.4 mg दिन में एक बार। ब्रांड नेम है इसका टाइमसिलोसिस 0.4 टेबलेट। अब हमारा नेक्स्ट क्लास आ जाता है नेचुरल एंड डिहाइड्रोजनेटेड इर्गोटेल्ब्रेस। तो हमारा रिंग्स इसमें देखने को मिलता है इर्गोटामन। इर्गोटामन, ये इर्गोटामन है। हम ये इस क्लास में जितने भी ड्रग्स पढ़ेंगे जो हाइड्रोजनेटेड हो चाहे डिहाइड्रोजनेटेड हो, ये दोनों ड्रग्स में आपको इस रिंग को देखने को मिलेगा। मतलब 2 रिंग आपको देखने को मिल रहा होगा आपस, राइट साइड आपको ब्लू रिंग देखने को मिल रहा होगा और लेफ्ट साइड ग्रीन कलर के रिंग देखने को मिल रहा होगा। इनके सेंटर में आपको कार्बन और नाइट्रोजन देखने को मिल रहा होगा, तो इस पूरे रिंग को बोलते हैं इर्गोटामन। अब हमारा इसी इर्गोटामिन से अटैच जितने भी ग्रुप अटैच होंगे उससे हमारा ड्रग बनेगा। जैसे कि इस क्लास का पहला ड्रग है इर्गोटामिन। इस इर्गोटामिन को उसके एपिसिस से रिलोड करें तो इर्गोटा डिनोट करता है इर्गोटामन रिंग को। IN डिनोट करता है हमारे ऑक्सा को, क्योंकि ऑक्सा आप स्ट्रक्चर्स में देखोगे कि कार्बन से अटैच था हमारा नाइट्रोजन ग्रुप, और इस कार्बन से ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो जाता है। जो कि कार्बन से डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन अटैच होता है तो वो नाइट्रोजन एक ग्रुप फॉर्म करता है जिसे एमाइड बोलते हैं, इसीलिए एमाइड में IM आता है, इसीलिए यहाँ पास ऑक्सा एक वर्ड यूज गई जो कि आप आराम से आप स्ट्रक्चर्स में आपको देखने को मिलेगा। इन डिनोट करता है बेंजाइल, क्योंकि बेंजाइल में ई अल्फाबेट्स आते हैं। अब इसके इस स्ट्रक्चर से को रिलेट सकते हैं उसके बेसिक को, तो हम देखते हैं कि हमारा मेन रिंग आपको दिख रहा होगा, मतलब इर्गोटामर रिंग दिख रहा होगा आपको, ग्रीन कलर का रिंग लेफ्ट साइड सेंटर है हमारा। अब यहाँ पर सेंटर में आपको दिख रहा होगा, क्या देखने को मिल रहा होगा कि हम एर्गोटामर रिंग में देखे थे कि TH2 था सेंटर में और नाइट्रोजन था NH। यहाँ पास ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ गया, तो ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हम हमेशा बोलते हैं कि पिछले भी क्लास
के स्ट्रक्चर्स में हम देखने को मिला था कि कार्बन से यदि डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन एटम जुड़ जाता है और उसके अटैच कार्बन में नाइट्रोजन ग्रुप है, तो हम उससे क्या बोलते हैं, जो कि आपको पिंक कलर के सेंटर में आपको मॉलिक्यूल देखने को मिल रहा होगा, उसे बोलते हैं एमाइड रिंग। तो इसीलिए यहाँ पास इरबोटामिन में IN जुड़ा गया है, रेड कलर में आपको देखने को मिल रहा होगा। अब देखते हैं कि इसको आईबीएससी से को रिलेट करते हैं। तो हम इरबोटामिन में डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने के कारण सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिफ्थ पोजीशन। तो ये फिफ्थ पोजीशन में आपको यहाँ पर फिफ्थ डेस अल्फा इसीलिए वर्ड यूज की गई कि यहाँ पर फिफ्थ डेस पोजीशंस पे ये जो बेंजाइल ग्रुप है, आपको दिख रहा होगा बॉक्स में, इसे पूरा बेंजाइल बोलते हैं। ये बेंजाइल बिलो दी प्लेन, मतलब कि एक प्लेन में इमेजिंग करे इस पूरे स्ट्रक्चर में, तो नीचे तरफ जुड़ा होने के कारण इसे फिफ्थ अल्फा बोला गया। किसको बोला गया? फिफ्थ बेंजाइल को बोला गया, मतलब फिफ्थ बेंजाइल अटेशन। ये हमारा पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप जुड़ा हुआ है 12th डेज पोजिशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, इसीलिए 12th डेज हाइड्रोक्सी बोला गया। और यहाँ बस लेफ्ट साइड के रिंग में आपको ग्रीन कलर के रिंग में देखने को मिलेगा मिथाइल, इसीलिए सेकंड मिथाइल। ये ग्रुप अटैच है, इनको पहले बताया गया। और लास्ट हमारा ऑक्सीजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये तीनों ऑक्सीजन को, जो कि 6 डेज, 3 डेज और 18 पोजिशंस में लोकेटेड होने के कारण ट्राई ऑक्साइड बोला गया है। और लास्ट हमारा सारे रिंग को बोल रहा है इरबोटम। इसके यूजेस को देखते हैं तो इसका ट्रीटमेंट माइग्रेशन और हेडेक्स में यूज किया जाता है। स्टोरेज कंडीशंस में इसका टेम्परेचर होता है 15 से 30 डिग्री सेल्सियस। रिकमेंडेड टेम्परेचर में रखना पड़ता है, मतलब कि लाइट से प्रोटेक्ट रखना पड़ता है। ह्यूमिडिटी ड्राई प्लेस में रखना पड़ता है। स्टेबिलिटी देखें तो ये 2 to 3 years स्टेबल होते हैं। डोज है इसका, हेडेक के तौर पे ले रहे हैं तो 2 mg इनिशियल डोज है टेबलेट्स के फॉर्म में। ब्रांड नेम है इसका, इसके लिए ले रहे हैं माइग्रेन के ले रहे हैं, इसलिए माइग्रिल है। और इर्वोस्टेट इसका नेक्स्ट ब्रांड है। दूसरा है डाईहाइड्रोजनेटेड फॉर्म में इर्गोटामिन, जिसे बोलते हैं डाईहाइड्रो इर्गोटामिन। इसको स्ट्रक्चर्स को आईपीसीसी को रिलेट करें तो डाईहाइड्रो, इसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है 9 और 10th पोजिशन। EN डिनोट, और नेक्स्ट है हमारा इर्गोट डिनोट करता है हमारे इर्गोटामर रिंग को, और IN डिनोट करता है हमारे ऑक्सीजन को। क्योंकि मैंने बताया कि जिस पोजीशन पे ऑक्सीजन अटैच होता है वो कार्बन होता है, जिससे ये कार्बन अटैच है हमारे नाइट्रोजन से, जो कि एक सेंटर में एक मॉलिक्यूल को फॉर्म करते हैं जिसे बोलते हैं का एमाइड। और ये एमाइड में IN आता है, इसीलिए इन डिनोट करता है ऑक्सीजन को, और I डिनोट करता है बेंजाइल को। अब हम यहाँ पास देखते हैं, देखने को मिल रहा होगा आपको कि यहाँ पास राइट लेफ्ट साइड के रिंग, ग्रीन कलर के रिंग में आपको 9 और 10th पोजीशंस पे हाइड्रोजन अटैच है। ये 2 हाइड्रोजन अटैच है, इसीलिए नाम इस रखा गया है इसका डाईहाइड्रो। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो जो पोजीशंस लोकेटेड है, मतलब ग्रुप अटैच है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर 10th पोजीशंस पे हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो 10th पोजीशंस पे आपको डेड डेज दिख रहा होगा। इसका मतलब होता है, ये साइन का मतलब होता है बिलो द प्लेन, मतलब एक प्लेन में सारे रिंग हैं, तो उस प्लेन के नीचे तरफ अटैच है हमारा हाइड्रोजन ग्रुप। इसीलिए सबसे पहला बोला गया है 5 डेज अल्फा बोला गया। 5 डे अल्फा डिनोट करता है हमारे बेंजाइल ग्रुप को, ठीक ना। 10 अल्फा डिनोट करता है हमारे 10th पोजीशन पे, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन डेड डेज, इसीलिए 10 अल्फा बोला गया। ये हमारा बेंजाइल है, इसीलिए फिफ्थ पोजीशन पे लोकेटेड होने का फिफ्थ डेज बेंजाइल बोला गया। और हम हमारा नेक्स्ट जो है 12th डेज पोजीशन पे हाइड्रोक्सी है, और 6th पोजीशन पे आपका मिथाइल है। इसीलिए यहाँ पर मिस्टेक मेरे से प्रिंट हो गया कि यहाँ पर सेकेंड डेज मिथाइल लिख दिया हूँ, इसे 6th डेज मिथाइल होगा यहाँ पर। और अगेन हम देखते हैं ऑक्सीजन ग्रुप, ये तीनों पोजीशंस पे आपको ऑक्सीजन देखने को मिल रहा होगा, इसीलिए 3 डेज, 6 डेज, 18 ट्राई ऑक्सा बोला गया। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा स्ट्रक्चर्स में कि 9 और 10th पोजीशंस पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होने के कारण 9-10 डाई हाइड्रो, और इस पूरे स्ट्रक्चर्स को इर्गोटामिन से डिनोट किया गया। इसकी यूजेस को देखते हैं तो इसका भी यूज माइग्रेन और क्लस्टर हेडेक में यूज किया जाता है। टेम्परेचर होना चाहिए 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में। लाइट से प्रोटेक्ट रखने के लिए वेल क्लोज्ड कंटेनर रखने। और इसकी स्टेबिलिटी होती है 2 to 3 ईयर यदि नॉर्मल टेम्परेचर में रखे तो। और का डोजेज होगा, यदि हेडेक के लिए ले रहे हैं तो 1 mg इंट्रामस्कुलर इंट्रामस्कुलर सबक्यूटेनियस रूप से रिपीटेड 4 आवर्स जरूरत के हिसाब से ले सकते हैं। ब्रांड नेम है इसका DHE 45।
मिसलेनियस ड्रग मतलब अदर ड्रग्स है यूहम्बिन। यूहम्बिन को उसकी स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें तो यूहेम डिनोट करता है यूहम्बेन रिंग को, और आई डिनोट करता है मिथाइल, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में देखें तो आई आता है और यूहम्बिन में भी ई आता है। तो हम इसको ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हैं कि मिथाइल में भी ई वर्ड्स का यूज हो रहा है, इसीलिए यूहम्बिन का आई डिनोट करेगा मिथाइल को। एन डिनोट करेगा बिलो दी प्लेन और एबो दी प्लेन, दोनों में एन वर्ड यूज होता है, इसीलिए ये ए डिनोट करता है इन पोजीशंस को, अल्फा अल्फा पोजीशंस को, ठीक है। और ई डिनोट करता है हमारे कार्बोक्सिलेट में, क्योंकि कार्बोक्सिलेट में ई अल्फाबेट्स आता है। उसके स्ट्रक्चर से कोरिलेट करें तो ये जो आपको ब्लू कलर का रिंग दिख रहा होगा, इस पूरे ब्लू कलर के रिंग को यूहेम्बे रिंग कहते हैं, जो कि हमारा मेन न्यूक्लियस है। इससे जो भी ग्रुप अटैच है, मतलब कि अदर ग्रुप अटैच है, मेन फंक्शनल ग्रुप जो अटैच है उसे लास्ट टाइम लिखेंगे, और जो पहले ग्रुप अटैच है उसे फर्स्ट टाइम लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि मेन फंक्शनल ग्रुप आपको पिंक कलर में दिख रहा होगा, सी डबल बॉन्डेड ओ ओ, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसीलिए आपको देखने को मिल रहा होगा कि कार्बोक्सिलेट सबसे लास्ट में लिखा हुआ है। बट हम इसी कार्बोक्सिलेट में मिथाइल ग्रुप अटैच है, मिथाइल, इसीलिए पहले लिखा गया है मिथाइल। 6A17A मतलब 16A17A यहाँ पर इसलिए यूज किया गया क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रुप जुड़े हुए हैं 16 एंड 17 ये बिलो द प्लेन जुड़े हो, तो इसीलिए यहाँ पर ए डिनोट किया गया है प्लेन्स के लिए, ठीक है। और यहाँ पर आपको 17 पोजीशंस में आपको हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा होगा, इसीलिए 17 हाइड्रोक्सी बोला गया, उस पूरे रिंग को यूहम्बिन रिंग बोला गया। और ये आपको पिंक कलर की स्ट्रक्चर्स में दिख रहा होगा, ये कार्बोक्सिलेट है जो कि आपको 16 पोजीशंस में दिख रहा है। इसकी यूजेज देखें तो इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, ऑर्थोपेडिक हाइपोटेंसिस में, लॉट फेट ऑफ लॉस मतलब कि फेट्स को लॉस करने में इसके यूज किए जाते हैं। इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो 15 टू 13 डिग्री सेल्सियस में इसको स्टोर किया जाता है। लाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे वेल क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट करने के लिए इसे ड्राई प्रेस में रखा जाता है, वरना ये डिग्रेडेट हो सकता है। स्टेबिलिटी को देखें तो 2 टू 3 ईयर से स्टेबल रहते हैं। डोज इसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन के दौर पर ले रहे हैं, इसका इनिशियल डोज होगा 2.5 mg ओरल टेबलेट्स के फॉर्म में, और यदि फैट लॉस करने के लिए इसका यूज कर रहे हैं तो 2.5 mg टू 10 mg पर डे यूज कर सकते हैं, मील्स मतलब खाने से पहले। और ब्रांड नेम इसका है यूहिमैक्स टैबलेट और प्राइमा फोर्स यूहिम्बिन HCl टैबलेट्स। थैंक यू। यदि हमारा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।